साल का सबसे बेहतरीन मौसम बस आने ही वाला है और कहा गया है अगर आप लोगों को बल्क करना है तो विंटर उसके लिए सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि इस टाइम विंटर में आप लोग मतलब एज कम्पेयर टू सारे मौसम्स ज़्यादा भी खा सकते हो, प्लस आपकी बॉडी ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस नहीं करती है। तो आओ हम लोग मिलकर इस विंटर में साथ में बल्क करते हैं। साथ में मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी कुछ दिनों से मैंने भी अपनी कैलोरीज थोड़ी सी बढ़ा दी है और मेरा पूरा यही गोल है कि इस विंटर में पूरी लीन मसल मास बिल्ड करने पर ध्यान दूँ। हालांकि बल्क मैंने पहले भी किया था पर वो गंदा हो गया था, जो कि आप लोगों को पता ही, अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा डर्टी बल्क हो गया था। और एज अ विंटर में प्रॉपर बल्क में भी पहली बार कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। तो बात करें अगर मेरी ट्रेनिंग स्प्लिट की तो मैं पिछले कुछ टाइम से पुश पुल लेग्स फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। प्लस अभी पिछले 10-12 दिन से मैंने मेरी अपर बॉडी ट्रेन ही नहीं की है, क्योंकि मेरे लेफ्ट शोल्डर में एक हल्की मतलब एक दिन मैं पुश वर्कआउट परफॉर्म करके घर गया, उस दिन तो मेरे को कुछ भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ, पर जैसे ही मैं अगले दिन सुबह उठा और मुझे रियलाइज हो गया था कि भाई एल लग गए। हालांकि इतनी मेजर इंजरी नहीं है, ठीक है, अगले 4-5 दिन में भी पूरी तरीके से रिकवर हो जाऊंगा। अभी भी हो गया ऑलमोस्ट, बस एक स्वीट सा पेन है, पर इसलिए मैं अभी कुछ भी वो वाली एक्सरसाइज नहीं करूंगा जिसमें मेरे शोल्डर पर ज्यादा स्ट्रेस आए। आज मैं बैक और बाइसेप ट्रेन करूंगा और उसमें भी मैं मोस्टली बैक की तो 3 ही एक्सरसाइज परफॉर्म करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे शोल्डर पे अननेसेसरी स्ट्रेस आए। और उसमें भी मैं अपने रियर डेड्स और ट्रैप्स तो मैं मतलब अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि फालतू में शोल्डर पे अभी ज़्यादा स्ट्रेस देना नहीं है। एंड बाइसेप की भी मैक्सिमम 2 या 3, उससे ज़्यादा नहीं करूंगा। देखो, बल्किंग के लिए तो मैं वर्कआउट रिलेटेड आपसे 2 ही बात कहूंगा जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहली तो फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप एक मसल्स की कितनी ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो, मतलब कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता है मसल ग्रोथ के लिए। आपकी मसल को ग्रो करने के लिए मैटर करता है तो आपकी क्वालिटी सेट्स और क्वालिटी रेप्स, मतलब बिल्कुल स्लो एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट के साथ माइंड मसल कनेक्शन आप लोगों को बिल्ड करना है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जैसे मान लो बाइसेप एक छोटी सी मसल है, पर इसी की वो बिल्कुल 4 से 5 अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं। कोई ये करते हैं तो ये करते हैं, तो कुछ भी मतलब उल्टा सीधा। ये ट्रेंडी एक्सरसाइज फॉलो करने से कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को बेसिक्स पर टिके रहना बहुत जरूरी है। एक सेकंड बात जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो मैं बोल के नहीं बताऊंगा आपको, मैं करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी लिया है प्री वर्कआउट और वो मुझे हिट होना स्टार्ट हो गया है। अभी मैं 3 एक्सरसाइज करूंगा बैक की अपनी मेनली, और उन तीनों के आप लोगों को एक एक सेट के मैं लास्ट रेप्स कुछ दिखाऊंगा, वो ध्यान देना आप उस पर। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. Taking 6 shots all straight. आई होप आप लोगों को सेकंड पॉइंट समझ आ गया होगा। अपनी हर एक सेट को हर एक सेट को बिल्कुल फेलियर तक ले जाओ और फील करो। आखिरी वाला सेट का जो आखिरी रेप है आपका, मतलब सारे सेट के जो आखिरी रेप है आपके, वो कुछ इस तरह के से होने चाहिए। आज डेट है 13/10/2023 और आज मेरा बाइसेप में मेजर करता हूँ और फिर आज से करेक्ट 3 या 4 महीने बाद जनवरी में, मतलब हाँ 3 महीने बाद 13 तारीख को फिर मेजर करेंगे, देखते हैं कितना आता है। लगभग 16.5। आज का मेरा वर्कआउट हो गया है। अब सेकंड में आपको बात बताऊं, बल्किंग के लिए तो फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों की ट्रेनिंग इतनी हाई है, मतलब ट्रेनिंग इंटेंसिटी कितनी अच्छी है। अगर आप लोगों की डाइट आपको के वर्कआउट के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी, मतलब आप लोगों की डाइट आपके वर्कआउट को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी, तब तक एक अच्छी फिजिक बनना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने मैक्रोस रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने पर ध्यान दो।
अब जैसे आप लोगों को बल्क करना है तो अपने वेट से डबल प्रोटीन तो लेना ही लेना, मतलब ठीक है, क्योंकि सब प्रोटीन सबसे ज़्यादा जरूरी है। एंड आप लोगों ने सुना होगा एक वर्ड कि एक प्रोटीन किंग है, पर एक और बात जान लो कि अगर प्रोटीन किंग है तो किंग मेकर है कैलोरी। अब सबकी अपनी कुछ ना कुछ मेंटेनेंस कैलोरीज होती है। अब मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाओ अपने मेंटेनेंस कैलोरीज चेक करो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 सरप्लस में खाना स्टार्ट कर दो। अब सभी फूड की कुछ ना कुछ कैलोरीज होती है, आपको सब पे गूगल पे मिल जाएगी और अपनी डाइट उस हिसाब से प्लान कर लो। या अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही कैसे प्लान करना है तो इंस्टा पर आओ, मुझे डीएम कर दो, मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा कि आप लोगों को कितनी क्वांटिटी में क्या क्या खाना है। देखो मेरे पास वे प्रोटीन है, बट फॉर सम वियर्ड रीजन मुझे वे प्रोटीन पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं उसको सुबह अपनी ओटमील में मिक्स करके खा जाता हूँ, क्योंकि मुझे पोस्ट वर्कआउट एक हेवी मील चाहिए होती है, क्योंकि मेरे वे प्रोटीन से मेरा कुछ नहीं होता है। तो मेरी ये पोस्ट वर्कआउट मील है जिसमें है 100 ग्राम तो हमारे सोया चंक्स देवता हमारे वेज के लिए और 200 ग्राम बॉइल्ड चावल है। अब ये मेरी मील होने वाली है पोस्ट वर्कआउट। देखो हम सबकी कुछ ना कुछ मेंटेनेंस कैलोरीज होती है, मैंने आप लोगों को अभी भी बताया है। जाओ और उससे 200 से 300 ज़्यादा सरप्लस में खाना चालू करो। 200-300 कैलोरीज एक सेफ साइड रहती है, जिसमें फैट थोड़ा बहुत बाई चांस कभी होगा भी तो बहुत कम होगा, जिसको आप बहुत छोटे टाइम में, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हटा भी सकते हो कट करके। देखो अगर मैं अपनी डाइट बताऊं ना आप लोगों को, तो मैंने मेरे मैक्रोस 4 मील में डिवाइड कर रखे हैं। सुबह ओट मील रहती है, फिर दिन में लंच रहता है, देन पोस्ट वर्कआउट सोया चंक्स, एंड एक रात को सोने के 2-3 घंटे पहले एक और मेरी आखिरी मील रहती है। ये चारों ही मेरी मील जो रहती है वो बिल्कुल हेवी रहती है। चारों में ही लगभग 50-50 ग्राम प्रोटीन सभी में होता है, और अभी मेरा जैसे 50-50 4 हो गए तो 200 ग्राम के करीब प्रोटीन मेरा इंटेक हिट हो ही रहा है। एंड क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट है तो मेरी कैलोरीज अभी चल रही है अराउंड 3400 के आसपास। देखो आप लोगों को सिर्फ 2 ही चीजें काउंट करनी है, अपना प्रोटीन इंटेक और अपनी कैलोरी इंटेक। कार्ब और फैट पे इतना ध्यान मत दो, वो ऑटोमेटिक आप कैलोरी और प्रोटीन इंटेक पूरा करोगे तो उस में वो भी हो ही जाएगा। और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम लेती है कि उनसे ज्यादा खाया नहीं जाता। तो देखो मैं 2 ही चीज बोलूंगा, पहला तो अपने आप को फोर्स फीड करना ही पड़ेगा, दूसरा ऐसी चीजें ढूंढो जो कि हाई इन कैलोरीज हो और लो इन मतलब वॉल्यूम हो, जैसे पीनट बटर हो गया, आलमंड हो गई, मतलब जितने भी नट्स हो गए। एंड देखो जो बल्किंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इन दोनों के साथ में, वो है कंसिस्टेंसी। देखो आप लोग ओवरनाइट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आज मुझे भी 3 साल हो गए जिम जाते हुए कंसिस्टेंट। इसमें हाँ बहुत गलतियां की है मैंने, पर ठीक है, गलतियों के साथ ही इंसान आगे बढ़ता है, ठीक है। अब जाके मुझे थोड़े बहुत रिजल्ट्स दिखना चालू हुए, तो ऐसा नहीं कि आप लोग ओवरनाइट रिजल्ट एक्सपेक्ट करना चालू कर दो। आज की मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी, अगर आप लोगों को भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो बिंदास होकर डीएम कर दो, या इंस्टा पर डीएम कर दो, या कमेंट के नीचे ही कमेंट ड्रॉप, मतलब इस वीडियो के नीचे ही कमेंट ड्रॉप कर दो। एंड अपनी रिकवरी पे अच्छे से ध्यान दो। देखो फॉर नॉर्मल पीपल 6 से 7 घंटे में काम हो जाता है नींद की, पर अगर आप लोग एडवांस एथलीट हो, मतलब एक इंटरमीडिएट भी हो और आपकी इंटेंसिटी ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा हाई है, तो 8 घंटे तो आप लोगों को नींद चाहिए ही चाहिए प्रॉपर रिकवरी के लिए। और काफ़ी लोगों को 7-7.5 घंटे में भी रिकवरी फील हो जाती है। आप अपना टाइम ढूंढो, जैसा मेरा स्वीट स्पॉट है करीब 8 घंटे का। इससे ज़्यादा मैं सोता हूँ तो मुझे थकान फील होती है, और इतने में मेरा काम हो जाता है। तो अपना एक स्वीट स्पॉट ढूंढो और उतना सोना स्टार्ट करो। मैंने आज से बहुत टाइम पहले भी अपने वीडियो में एक बात कही थी कि हेल्दी लाइफ इज लाइक अ ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड के 3 जो पाँव होते हैं ना, तीनों स्टैंड अलग अलग। एक होता है आपका ट्रेनिंग, दूसरा रिकवरी, तीसरा डाइट, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो ही आप अच्छे से खड़े रह पाओगे, मतलब तो ही आप लोगों का ट्राइपॉड अच्छे से खड़ा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द किसी नई वीडियो में। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट कर दो।